है कि टैक्स की बात करेगा, टैक्स को ये मालगुजारी कर सकते हैं, लगान कर सकते हैं। लगान आपको पता है, एक फिल्म ही है लगान। कि टैक्स की बात की है तो टैक्स का मतलब ही होता है कि सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य शुल्क होता है। सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य शुल्क होता है, लेकिन सरकार उस पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं देती है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को लाभ होता है। तो कहेंगे टैक्स क्या है, तो सरकार को दिया जाने वाला वह अनिवार्य शुल्क या भुगतान जिस पर हम बिना प्रत्यक्ष लाभ के हम सरकार के पास देते हैं। बिना प्रत्यक्ष लाभ के हम सरकार को देते हैं। लेकिन सरकार, ये टैक्स का उद्देश्य क्या है, कहेंगे कि टैक्स का प्रणाली क्या क्या, कौन कौन से टैक्स की प्रणाली है। तो भारत में या विश्व में विभिन्न प्रकार के टैक्स प्रणाली अपनाया गया है। सबसे पहले बताए थे प्रगतिशील टैक्स प्रणाली। दूसरा बोले थे प्रतिगामी टैक्स प्रणाली। तीसरा बोले थे अनुपातिक टैक्स प्रणाली। एक बोले थे अधोगामी टैक्स प्रणाली। तो देखना है कितने प्रकार के विश्व में टैक्स प्रणालियां प्रचलित है। प्रगतिशील, प्रतिगामी, अनुपातिक, औद्योगिक, ये सभी टैक्स प्रणालियां हैं। यानी टैक्स प्रणाली का मतलब कि कौन सा देश किस प्रकार का टैक्स वसूल करता है। तो सबसे पहले आपको देखे थे प्रगतिशील टैक्स प्रणाली में क्या था कि आय बढ़ने पर टैक्स भी बढ़ता है। आय बढ़ने पर टैक्स भी बढ़ता है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया इनकम है और इसलिए 1,00,000 पर अगर 5% आपको टैक्स देना पड़ रहा है, अगर 2,00,000 हुआ तो इस पर जो है कि आपको 10%, अगर 3,00,000 हुआ तो उसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। यानी टैक्स, इनकम बढ़ने पर अगर टैक्स बढ़ते जाए तो उस प्रकार के प्रणाली को हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील टैक्स प्रणाली कहते हैं। और भारत में जो अपनाया गया है प्रगतिशील टैक्स प्रणाली अपनाया गया। भारत में जितने ज़्यादा लोग, बड़े लोग होंगे, जितना ज़्यादा कमाएंगे उन पर जो है कि उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। नहीं, अनलिमिटेड जितना दूर तक आप जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको, जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा इनकम टैक्स देना होगा। आपको पता है ना, जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा इनकम, कम कमाएंगे कम इनकम टैक्स, ज़्यादा कमाएंगे। इनकम का मतलब क्या हुआ, पैसा कमाएंगे उस पर टैक्स देना होगा। अब देखो इस प्रकार के प्रणाली में किस पर ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ता है, तो अमीर लोगों को। इसमें अमीर लोगों को टैक्स का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, टैक्स का बोझ ज़्यादा पड़ता है। फिर एक हो गया प्रतिगामी टैक्स प्रणाली। प्रतिगामी में क्या हो गया कि अगर इनकम बढ़ता है तो टैक्स घटता है, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स घटेगा। अगर इसकी मुद्दे अब घटाता का है, देखो जितने भी पूंजीपति देश है वो सोचता है कि प्रलोभन देता है कि हमारे देश में जो है कि आपको विदेशी लोग भी आपको पैसा लगाए। क्यों पैसा लगाए, हम जाएंगे आपको कहीं दूसरे देश में पैसा लगाएंगे तो उस देश में जो है कि आपको खाएंगे पिएंगे रहेंगे तो उसको फ़ायदा होगा, हमको फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ पर देखना है कि बड़े देश क्या करता है, वो लोग सोचता है कि यहाँ पर सब लोग अमीर वर्ग लोग रहे। पूंजीवादी देश में सभी लोग अमीर वर्ग के लोग रहे। जैसे कि आपको कहा कि हमारे पास कम पैसा है तो देखो भाई तुम्हारे पास कम पैसा है, तुम ज़्यादा कमाओ तो टैक्स ज़्यादा लेंगे तुमसे। प्रलोभन देता है कि तुम ज़्यादा कमाएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा और कम कमाएगा तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सब सोचेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगा तो उस देश का विकास तो होगा ना जी। लेकिन उस प्रणाली में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के फेरा में अब जो कम कमा रहा है वो एकदम पूरा नीचे चला जाएगा
सबसे नीचे चला जाएगा, और जो ज़्यादा कमा रहा है वो ऊँचा चलता चला जाएगा। इतना है कि इसमें अगर मान ली जाए कि 1 लाख में 5% टैक्स है, तो 2 लाख में जो है कि आपको और कम जाएगा टैक्स। जितना ज़्यादा आप इनकम करेंगे उतना टैक्स कमेगा। तो इस प्रकार के प्रणाली को क्या बोलते हैं? प्रतिगामी टैक्स प्रणाली कहते हैं। अब देखो एक बात है यहाँ पर देखना है कि इसमें किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस टैक्स का बोझ किस पर ज़्यादा पड़ेगा? तो गरीब लोगों पर इस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन प्रगतिशील में अमीर लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। अब एक होता है अनुपातिक टैक्स प्रणाली, यानी इसमें क्या होता है, आप कितना कमाए टैक्स बराबर देना पड़ेगा। अब ज़्यादा कमाते हो, कम कमाते हो, कितना कमाते हो, आपको टैक्स क्या देना पड़ेगा? एक अनुपात में देना पड़ेगा कि इतना पैसा आपको देना ही देना है। अब बताओ इस पर किस पर प्रभाव पड़ेगा? इस पर भी गरीबी पर प्रभाव पड़ेगा। गरीब कम कमा रहा है तब वो टैक्स उतना देना पड़ेगा, ज़्यादा कमा रहा है तो भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? अनुपातिक टैक्स प्रणाली। अनुपात इसका उद्देश्य समानता है। औद्धोगामी टैक्स प्रणाली, क्या जी? औद्धोगामी। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक निश्चित समय तक आय बढ़ता है तो टैक्स बढ़ेगा, लेकिन आगे उससे आपको टैक्स नहीं बढ़ेगा। यानी एक निश्चित समय तक, एक निश्चित अनुपात तक आपका टैक्स बढ़ेगा। मान लिया जाए कि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 5% टैक्स, 2 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख टैक्स, लेकिन इसके बाद आप जितना भी कमाएं टैक्स आपको उतना ही देना पड़ेगा। नहीं, जो लास्ट जो टैक्स का दायरा है वही देना पड़ेगा। भारत में 2 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष कर और दूसरा को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर का मतलब हो गया जो हम सरकार को प्रत्यक्ष रूप से देते हैं, या सरकार के घर में जो टैक्स हम प्रत्यक्ष रूप से जमा कराते हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सीधा जो है कि आपको सरकार के खाते में हम जमा करवाते हैं। उपहार कर सीधा हम सरकार के हाथों में जमा कराते हैं। निगम, हम बता रहे हैं, निगम कर सभी जो है कि डायरेक्ट हम सरकार के हाथों में जमा कराते हैं। लेकिन जितना भी वस्तु एवं सेवा का कर है, वस्तु एवं सेवा, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगल रहता है। तो वस्तु खरीदते हैं तो किसके पास जाता है? दुकान वाला के पास में। दुकान वाला पास किसके पास जाता है? होलसेलर के पास में। होलसेलर किसको? कंपनी उसको टैक्स देती है। ध्यान देना है कि 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं और अप्रत्यक्ष होते हैं। कहेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा आय कर। आय माने इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। दूसरा होता है निगम कर। निगम कर क्या होता है? तो कंपनियों के आय पर, कंपनियों जितना उत्पादन करता है ना, तो उसका जो आय होता है, कंपनी के आय पर जो टैक्स लगाई जाती है उसको कहते हैं निगम कर। एक होता है उपहार कर। चाची, उपहार कर, अगर आप 50,000 रुपया से अधिक उपहार प्राप्त करते हैं या किसी को देते हैं तो सरकार को टैक्स देना होगा। लेकिन इसको छोड़कर शादी विवाह पार्टी टाटी में छोड़ करके, इस सभी में अगर जो उपहार देते हैं या भगवान जी पर जो उपहार चढ़ाते हैं उसको छोड़ करके अगर आप किसी को खेल करवाए हैं और खेल में आप उसको उपहार देना चाहते हैं 50,000 से अधिक, तो उस पर जो है कि आपको टैक्स लगे। या सरकार आपको किसी प्रकार के उपहार देती है। कौन बनेगा करोड़पति में? देखा होगा कि निरहुआ वाला एगो फिल्म था, कौन सा जी, उसमें कहा कि इतना पैसा था हमको टैक्स में काट लिया।
राजा बाबू में नहीं कहता है कितना पैसा हमको टैक्स में काट लिया। तो अगर आप कोई पद्म श्री, पद्म विभूषण जो भी आपको सरकार देती है तो उपहार न देती है जी, तो उस उपहार पर क्या होता है, टैक्स लगता है। उस उपहार पर टैक्स लेता है तो उस टैक्स को, वो किस प्रकार का टैक्स होते हैं, तो प्रत्यक्ष कर होते हैं। हम लोग जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के यहाँ जो जमा कराते हैं वो प्रत्यक्ष कर होगा। कौन कौन से आयकर, इनकम टैक्स, जितना इनकम होगा उसके आधार पर हमको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। निगम कर कंपनियों के जो उत्पादन पर आय प्राप्त होता है उसको कहते हैं निगम कर। उपहार कर अब जानवे करते हैं। और हम खेत का जो रसीद कटाते हैं जिसको मालगुजारी कहते हैं, ये भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ये भी हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम टैक्स के रूप में जो है कि सरकार के खाते में पैसा जमा करते हैं। लेकिन ये खेत वाला जो पैसा लेता है वो राज्य सरकार लेता है। खेत वाला पैसा राज्य सरकार लेता है। उपहार कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लेती है। और आय कर सिर्फ और सिर्फ जो है कि इनकम टैक्स जो लगता है वो केंद्र सरकार लगाती है। बात समझ में आ गया। अब देखो ये तो हो गया प्रत्यक्ष कर, और एक होता अप्रत्यक्ष कर। जितने भी वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगाए जाते हैं, वस्तु और सेवाओं पर, हम जैसे कि आपको कोई बैंक खोला या कोई जो है कि डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल खोला तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो सेवा कर। और जो हम लोग किताब खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कलम खरीदते हैं, इस पर जो टैक्स लगता है वस्तु कर। तो वस्तु एवं सेवा कर क्या है, अप्रत्यक्ष। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कहेंगे कि आयात शुल्क। क्या जी, आयात शुल्क। अगर किसी दूसरे देश से हम कोई चीज़ों को मंगाते हैं तो कौन सा शुल्क लगेगा, आयात शुल्क। और उस सीमा पर जहाँ से आप भारत आना है या भारत से बाहर जाना है तो वहाँ पर एक शुल्क लगेगा जिसको बोलेंगे सीमा शुल्क। क्या बोलेंगे, सीमा शुल्क। एक होता है उत्पाद शुल्क। क्या चीज, आयात कर, निर्यात कर, केंद्र सरकार सबके बारे में आएंगे। सीमा शुल्क सब केंद्र सरकार। तो देखना है सीमा शुल्क होता है, एक उत्पाद शुल्क होता है। उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क का मतलब हो गया कि अगर मान ली बिहार की कंपनी है तो बिहार वसूलेगा। उत्पादन, हम वस्तु के उत्पादन करेंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। एक होता है वैट, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। पहली बार वैल्यू एडेड टैक्स हरियाणा में लाया गया था। पहली बार वैल्यू एडेड टैक्स, आप कोई भी सामान खरीदने जाते, हालांकि अब तो उसको हटा दिया गया। अभी जो पेट्रोल खरीदते हैं उस पर वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। यानी राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स को वैट कहते हैं। राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स को वैट कहते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू, पहले आपको जितना भी सामान खरीदते होंगे तो उस पर वैट लिखल रहता होगा, लेकिन आज क्या लिखल रहेगा, जीएसटी लिखल रहेगा। अब देखो जीएसटी कहाँ से आया। जीएसटी क्या है, वस्तु एवं सेवा कर है। अब इसी में जोड़ लो सेवा कर, इसमें जोड़ लो सेवा कर। यानी आयात शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा शुल्क, ये सभी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन मोदी जी क्या किए, यही सभी अप्रत्यक्ष कर को क्या कहे, जीएसटी बोले। क्या बोले, जीएसटी बोले। नाम चेंज कर दिए, गवर्नमेंट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यानी वस्तु एवं सेवा कर, यानी कहेंगे कि भारत में लिए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष कर को, सभी अप्रत्यक्ष कर को एक नया नाम दिया गया जिसको कहा गया ना, थ्योरी देती है कि हाँ टैक्स जो था अप्रत्यक्ष कर था, इन अप्रत्यक्ष कर को जो क्या किया गया, जीएसटी बना दिया गया, यानी गुड्स एंड सर्विस बना दिया गया। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि आय कर क्या होता है, निगम कर क्या होता है, उपहार क्या होता है, खेत वाला जो टैक्स लगता है मालगुजारी वो क्या होता है, आयात शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा शुल्क, ये सभी को अलग अलग आएंगे और एक बार सबको मिलाकर फिर जीएसटी देखेंगे। और जीएसटी के लिए एक परिषद बनाया गया है जिसको बोलते हैं जीएसटी परिषद। और जीएसटी परिषद संस्था में कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन व्यक्ति होंगे, कितना उसका मत होगा, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन
कल परसों तक ये GST ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज इतने ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट।